हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स की। जितना अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें थोड़े बहुत अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए। ठीक है, आज आपकी क्लास नहीं है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ओके राइट, समझ आई बात। जैसे कि इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन लिया गया है और वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो आपको आता है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम कर सकते हैं। आर्टिकल्स के कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए है। जो बच्चे अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि एनडीए या एयरफोर्स या नेवी या एसएससी की तैयारी अभी जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं इस साल, उनके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से है। ओके, समझ आए। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, ए और एन। वो उसमें से आपको जो ऑप्शन आपको राइट लगता है वो आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपके अपने स्कोर बताने हैं कि आपके टोटल 20 में से, आउट ऑफ 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपके राइट हैं। ओके, समझ आई बात सबको? गॉट इट? स्टार्ट करें। चलिए प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं कि देखिए, इंग्लिश ग्रामर की टाइमिंग कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो होती है वो 7 AM पे नहीं है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, पहले 7 AM पे थी लाइव, अब नहीं है। अब है वो आपकी 10 AM पे है। ठीक है, 10 AM पे होती है इंग्लिश ग्रामर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। डेली यही टाइमिंग होती है। आज नहीं है, आज आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ठीक है, और 5 PM पे इंग्लिश लिटरेचर होती है क्लास 12 के लिए, जिसमें प्रोज या पोएट्री पढ़ाया जाता है और उसको लिखवाया भी जाता है। अभी लिखवाया जा रहा है। ठीक है, 8 PM पे आपका टेस्ट या प्रैक्टिस होती है। जो प्रैक्टिस आपकी अभी हो रही है, ये आपकी टाइमिंग क्या है, 8 PM शाम को है। लेकिन आज आपकी क्लास नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस अभी हो रही है। ओके, 9 PM पे आपकी इंग्लिश ग्रामर होती है 11th और 12th के लिए। इतनी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सेट नंबर 1 हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेट नंबर 2 पे जाएंगे। टॉपिक है आपका आर्टिकल्स ए और एन, और द आपको फिल करना है। लेवल बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, फिर समझिए क्या हो सकता है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। देखिए, आई एम गोइंग टू डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है, ए होगा कि एन होगा। कंसर्ट टुमारो, आई एम गोइंग टू डैश कंसर्ट टुमारो। ठीक, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर दूं। देखिए, जैसे कि सर ने बताया है वीडियो में, अगर आपने आर्टिकल्स के पहले दूसरे वीडियोस को अच्छे से, लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसमें बताया गया है कि जिन अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा। हिंदी के स्वर आपको पता है ना, अ आ इ ई उ ऊ, ये हिंदी का स्वर है। हिंदी के स्वर से शुरू होगा, उसके पहले आर्टिकल एन आएगी, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले ए आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कंसर्ट। कंसर्ट को अगर हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो ये पहला क्या आ रहा है आपका, का आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है? ये है आपका व्यंजन। तो व्यंजन है, तो इसके पहले आपका क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। बात समझ आई इतनी? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे ए होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही करना। अगर यहाँ पे आपका व्यंजन आ रहा है तो ए लगाएंगे। अगर कौन स्वर आ रहा है, स्वर मतलब अ आ इ ई, हिंदी का स्वर आ रहा है, तो हम एन फिल करेंगे। ओके, गॉट इट? सबको समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इसको बताइए। अब आपको बताना है। ठीक है, माई बॉयफ्रेंड इज डैश एक्टर। बताइए क्या फिल करेंगे आप, ए फिल करेंगे कि एन फिल करेंगे? अब मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा कि ए होगा कि एन होगा, फिल आपको करना है। बताइए, माई बॉयफ्रेंड इज डैश एक्टर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एन। अब एन कैसे होगा मैं इसको और बता दूं। एक्टर, एक्टर आप कैसे लिखोगे, पहले ए लिखोगे, ए एक्टर, यही तो लिखोगे ना। क्या आएगा, ये क्या है आपका, ये आपका स्वर है। एक्टर ऐसे लिखोगे ना, ए, तो ये क्या है आपका स्वर है। तो स्वर के पहले क्या आता है, एन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, एन। चलिए ओके, बहुत अच्छे। चलिए थर्ड नंबर,
सभी को आता है, सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। चलिए बताइए, थर्ड नंबर पे आप क्वेश्चन रीड करिए फिर बताइए। हर कजन हैज डैश वेरी गुड जॉब। ए होगा कि एन होगा? वेरी गुड जॉब। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए। कौन सा है? ए। पहला नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बताइए, दैट वाज इंटरेस्टिंग गेम। अब यहाँ पे आपको फिल करना है दैट वाज इंटरेस्टिंग गेम। ए होगा कि एन होगा? सोचिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एन, इंटरेस्टिंग। ई क्या रहा है? ई। ये क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? ये है आपका स्वर। तो स्वर के पहले क्या आता है? एन आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ गए अब हम लोग। सी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। बताइए इसमें क्या होगा? फिफ्थ नंबर में एन होगा कि ए होगा? चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, फिफ्थ नंबर में भी क्या होगा आपका? एन। यहाँ पे ए नंबर, सॉरी एन जो है पहले नंबर पे है, वो राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, वी हैड डैश रियली गुड टाइम स्टरडे। वी हैड डैश रियली गुड टाइम स्टरडे। एन होगा कि ए होगा? दो ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप फिर भी सॉल्व करिए, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस हो रही है। वी हैड डैश रियली गुड टाइम स्टरडे। एन होगा कि ए होगा? बताइए सिक्स नंबर में, बताइए क्या होगा? यहाँ पे होगा ए रियली गुड टाइम स्टरडे। ओके, सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए। बताइए, इसमें बहुत आसान है ये भी। देखिए ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम लोग कैसे लिखते हैं? आ लिखते हैं ना, ऐसे। तो आ ये स्वर है कि व्यंजन है? ये है आपका स्वर। तो स्वर के पहले क्या आता है? एन आता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन में। बताइए, टुमारो विल बी डैश हॉट डे। टुमारो विल बी डैश हॉट डे। एन होगा कि ए होगा? दो ऑप्शन है आपके पास, जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है वो आप बताइए, ठीक है? चलिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए होगा। टुमारो विल, ए नंबर यहाँ पे राइट है। टुमारो विल बी अ हॉट डे। ओके, चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे। मैरिज डैश गुड फ्रेंड। ए होगा कि एन होगा? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में। वेरी गुड, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ए होगा। यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, सभी को पता होगा। आई होप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आप लोगों को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी? आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल। आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल। तो क्या होगा? आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। यहाँ पे एन राइट है। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2, पहला लेवल आपने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे लेवल पे आ गए। दूसरा लेवल थोड़ा सा तो टफ होगा ही पहले लेवल से, ये तो होना भी चाहिए। सेट नंबर 2 पे आ गए। चलिए इसमें बताइए अब आप लोग अच्छे से, ठीक है? इसमें क्या करना है? इसमें देखिए पहले में दो ऑप्शन थे, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। द है, नो आर्टिकल और ए। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कि आर्टिकल लगेगा तो ठीक है, कौन सा लगेगा? अगर नहीं लगेगा तो आप नो आर्टिकल्स पे टिक कर दीजिए, ठीक? चलिए बताइए, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, दे यूजुअली एक्सपेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। इन डैश माउंटेन्स। बताइए क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। माउंटेन है तो उसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। बिल्कुल राइट। ओके, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए बताइए, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बताइए आपको क्या लगता है? चलिए दूसरे नंबर पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एन। एन आइडियल क्लाइमेट। यहाँ पे एन होगा, ठीक है?
एन ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए बताइए, थर्ड नंबर पे बताइए, आप क्वेश्चन को रीड करिए फिर आप बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल राइट है। ओके, बिल्कुल राइट है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले आर्टिकल था, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा आपका द, ठीक है। थर्ड नंबर यहाँ पे तीसरा द ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, आई कैन नॉट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ। द होगा कि नो आर्टिकल की ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बताइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, बी नंबर। यहाँ पे बी मतलब ए है, बी है, सी, तीन ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे बी मतलब नो आर्टिकल। यहाँ पे आपका आएगा नो आर्टिकल, ठीक है। नो आर्टिकल यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा और सभी अच्छे से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। समवन कॉल डैश पुलिसमैन। समवन कॉल डैश पुलिसमैन, ए होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल, बताइए। फिफ्थ नंबर बताइए। बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा होगा कि सर सेम क्वेश्चन नहीं बेटा, सेम नहीं है। समवन कॉल डैश पुलिस, वहां पे क्या था पुलिस मैन था और यहाँ पे पुलिस है, ठीक है। वहां पे क्या था पुलिस मैन और यहाँ पे पुलिस है। तो बताइए क्या हो सकता है। वहां पे तो आपने ए फिल कर दिया लेकिन यहाँ पे तो ए होगा नहीं। सिक्स नंबर पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। सिक्स नंबर पे आपका होगा द पुलिस, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन में। बताइए क्या लगता है आपको। ही इज डैश रियल अमेरिकन हीरो, क्या भरेंगे आप सेवंथ नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल सही, यहाँ पे ए फिल होगा, अ रियल अमेरिकन हीरो, बिल्कुल सही जवाब। चलिए एट्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। आई डोंट लाइक डैश डॉग्स कॉमा बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। ए होगा कि नो आर्टिकल की द होगा, बताइए बताइए। ऐसे ऐसे लेवल आपका धीरे धीरे स्टैंडर्ड होगा। आज हम लोग 2 सेट सॉल्व किए हैं, फिर अभी नेक्स्ट टाइम में जब भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी उसमें भी 2 सेट सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेवल और आपका बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे लेवल, अगर एक साथ आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन रख दिए जाएंगे तो जो अभी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। आई डोंट लाइक, बताइए एट्थ नंबर में क्या होगा। चलिए एट्थ नंबर पे यहाँ पे होगा आपका नो आर्टिकल, ठीक। अभी द के बारे में पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, आर्टिकल तो अभी चल ही रहा है ना, तो आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए। क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है, जैसे ही आप कंप्लीट हो जाता है आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन आई हैव नॉट सीन हिम इन डैश 5 years, इसमें बताइए नो आर्टिकल्स द की अ। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन बताइए, यहां पे भी नो आर्टिकल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक नाम है कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट इज डैश बास्केटबॉल प्लेयर। द होगा कि ए होगा कि नो आर्टिकल 10th नंबर में, सभी बताइए, सही बताइए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए आपका, ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो टोटल आज हम लोगों ने 2 सेट सॉल्व किए, पहले सेट में 10 क्वेश्चन और दूसरे सेट में भी 10 क्वेश्चन, ठीक है। आपको कैसा लगा सेट सॉल्व करने में, और सभी लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, हम उम्मीद करेंगे कि सही भी होगा आपका,
ठीक है। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम और अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे। और अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एरर्स कैसे फाइंड करना है, उसके लिए भी हम लेके आएंगे वीडियो जिसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको एरर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आप परेशान मत होइए, कमेंट्स में आप बताइए कि कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि पहले मैं एरर्स के भी क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व कराता रहूं। ठीक है, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उसके बाद ही हम एरर्स के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।